बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉक एट 7 के साथ मैं हूं एतजाज़ नकी और मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे कि आज बड़ा अहम फैसला सामने आया है जो सदारती रेफरेंस था सेनेट इंतखाबात की ओपन बैलेटिंग के हवाले से। इस फैसले में ये कहा गया कि आइन के मुताबिक जो उसकी रोशनी है, यानी कानून से हटकर आइन के मुताबिक और आइन की रोशनी में देखा जाए तो जो सेनेट के इंतखाबात हैं वो खुफिया बैलेटिंग से होंगे। ताहम इलेक्शन कमीशन को ये अख्तियार हासिल है कि वो शफाफ तरीके से ये इंतखाबात करवाए। तो अब इसमें दो आरा सामने आ रही हैं, इस हवाले से भी जिक्र करेंगे और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो कि बड़े अहम उम्मीदवार हैं PDM के, उन्होंने वज़ीर आज़म को सेनेट इंतखाबात में अपनी हिमायत के हवाले से ख़त लिखा है, उसका भी जिक्र करेंगे। इसके साथ साथ सेनेट इंतखाबात के हवाले से जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है जिसमें सिंध में MQM के साथ पीपल्स पार्टी के राब्तों की खबरें आती रहीं, फिर MQM का फैसला आना जो है वो बाकी है। इसके साथ साथ KPK में जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है, हुकूमत पेशकश कर रही है, उस पर अपोजिशन सोच विचार कर रही है। बलूचिस्तान में यही सूरत हाल हमें दिखाई दे रही है और फिर सबसे अहम ये कि मफाहमत के बाद शाह आसिफ अली जरदारी इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं और उनकी इस्लामाबाद बैठक के हवाले से भी बहुत सी खबरें ज़राए से सामने आ रही हैं कि बहुत बड़े अपसेट हो सकते हैं, राब्ते जो हैं वो मज़ीद तेज़ हो सकते हैं और उनकी इस्लामाबाद आमद के हवाले से मुख्तलिफ हलकों में खलबली भी है। तो ओवरऑल इसका जिक्र करेंगे। सज्जाद तरीन साहब हमारे साथ आप मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा आज के फैसले के हवाले से आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? जो कुछ इसमें कहा गया उसमें एक जानिब तो कहा गया कि खुफिया बैलेटिंग ही होगी, लेकिन इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने और वोट के ज़मीर के ख़िलाफ़ जाने के हवाले से भी बात की गई, इलेक्शन कमीशन के अख्तियार का भी जिक्र किया गया। देखिए, मैं आपको अर्ज करूं कि सुप्रीम कोर्ट का आज जो फैसला है, मैं समझता हूं ये जमहूरियत की बहुत बड़ी फतह है और जमहूरियत आइन की बालादस्ती की बहुत बड़ी फतह है। देखें, आपको याद होगा नकी साहब कि हमने शुरू में ही जब ये इन्होंने ऑर्डिनेंस जारी किया और उसके बाद ये रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गया, तो हमने उस आइनी और कानूनी अमूर के जितने माहिरीन से उनसे बातचीत की, उनसे राब्ते किए, तो उन्होंने यही कहा था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो आइन की तशरीह कर सकती है, आइन को तब्दील नहीं कर सकती। आइन को तब्दील सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है, पार्लियामेंट के नुमाइंदे कर सकते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक दिया है और मैं समझता हूं कि ये फैसला जो है ये जमहूरियत की फतह है, ये किसी की हार किसी की जीत नहीं है, ये जमहूरियत की फतह है, ये आइन की फतह है। और ऐसे ही फैसलों से इंतखाबात को जो पाकिस्तान में शफाफ बनाने का एक अमल है, मैं समझता हूँ उसका आगाज हो चुका है और अब इंतखाबात जो हैं, कोई इंतखाबात हों, चाहे सेनेट की हों, सूबाई असम्बलियों की हों, कि कौमी असम्बली की हों या काउंसलर्स के बलदियाती इंतखाबात हों, ये अब शफाफ होने की तरफ मैं समझता हूँ एक कदम, पहला कदम है और अब सारे इंतखाबात जो हैं वो शफाफ होंगे। जी अच्छा, इसी में सज्जाद तरीन साहब आपने देखा कि जब इलेक्शन कमीशन के अख्तियारात का जिक्र आया और ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ही इसको देख सकता है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकता है, फिर हुकूमती वफ्द की मुलाकात हुई इलेक्शन कमीशन से, जिसके बाद हुकूमती वफ्द ने मीडिया से गुफ्तगू की, फवाद चौधरी साहब ने, शफकत महमूद साहब ने, और उन्होंने ये जिक्र किया कि ये फैसला हमारे हक में आया है। इलेक्शन कमीशन से ये कहा गया है कि जो भी वोट होगा उसके पास ये डाटा होगा कि किसने किसको वोट दिया और फिर उसके बाद वो देखा जा सकेगा कि किसने अपना ज़मीर बेचा है और किसने ज़मीर नहीं बेचा। तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं, क्या इलेक्शन कमीशन अब इस फैसले के बाद पाबंद होगा कि वो डाटा दे सकता है? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं कि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक जो इलेक्शन खुफिया होगा उसकी सिक्रेसी कभी ऊपर ओपन नहीं की जा सकती, वो हमेशा खुफिया ही रहेगा। अब हुकूमत जो है, हुकूमती वजीर जो मर्जिया कहते रहे, हुकूमती वजीर मुशीर जो मर्जिया कहते रहे, मैं ये समझता हूँ कि ये हुकूमत के कोई जो हुकूमती ख्वाहिश थी, ये हुकूमती ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। हुकूमत जो चाह रही थी कि ओपन जो है इंतखाबात कराए जाएं, ओपन बैलेटिंग हो, वो
उसके खिलाफ फैसला आ गया है। अब रिकॉर्ड रखना, बाकी चीजें रखना, ये अब उस फैसले का एक हिस्सा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत की जो ख्वाहिश थी या वजीर मुशीर जो कुछ कह रहे थे वो उसमें कामयाब नहीं हुए। अब वो अपनी नाकामी को जिस तरह मर्जिया पेश करें। जी ठीक है, इसी हवाले से हमारे साथ लाइन पर मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मारूफ रहनुमा हैं और साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली जनाब फैसल करीम कुंडी साहब। बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब वक्त देने का। सर आपसे जानना चाहेंगे, एक तो आपके रिमार्क्स चाहेंगे आज के फैसले के हवाले से, गो के आपकी पार्टी का मौक़िफ़ भी सामने आ चुका, लेकिन इसमें साथ ही जो इलेक्शन कमीशन को अहकामात दिए गए हैं या हिदायत दी गई हैं और कहा गया कि उसके पास ये अख्तियार है कि वो ये देख सकता है कि किसने किसको वोट दिया, इस पर आप क्या समझते हैं? इस पे ये तासुर सामने आता है कि अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इलेक्शन कमीशन के सर पर यह भारी जिम्मेदारी आयद हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है वो हमारे सामने भी है और उसमें देखें कि हम पहले दिन से कहते हैं कि वो पार्लियामेंट काम और पार्लियामेंट की फोरम है जहाँ पर ये डिबेट हो सकती है और जहाँ पर अमेंडमेंट हो सकती है। लेकिन हुकूमत जो है चीजें जो है वो इस तरीके से वो काम कर रहे थे, अपने मेंबरान को इस तरीके से वो हरासा कर रहे थे कि अपने राइस को रस कर रहे थे, वो चीज़ खत्म हो गई है। जहाँ तक इलेक्शन कमीशन काम है, देखें इलेक्शन कमीशन को तो हम पहले दिन से मजबूत करना पड़ेगा। हम तो यही इसलिए हम लेके आए कि लीडर सॉलिड ऑफ द ओपोजिशन जो है वो मुतफिका तौर पर जो है वो उसको अपॉइंट कर। अभी भी हम कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को आजाद होना चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन में बहुत से फ्लॉज हैं, बहुत से क्वेश्चन हैं। जैसे पिछले इलेक्शन में आरटीएस सिस्टम था, जब सैन का इलेक्शन आया तो हमने उनको कहा कि ये डेट बढ़ा दें नॉमिनेशन पेपर की, तो उन्होंने हमें जवाब दे दिया कि हम नहीं बढ़ा सकते। फिर रात को पता नहीं क्या हुआ, अगले सुबह कहने का बढ़ा दिया। तो मतलब ये चीजें जो है, बहुत सी चीजें हैं जिसपे जो है वो इलेक्शन कमीशन पे जो है हमें शंकु शुबात पैदा होते हैं। लेकिन हम अभी भी कहते हैं कि पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान को आगे चलने के लिए हमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करने चाहिए, हमें इलेक्शन कमीशन को मजबूत करना चाहिए और हमें इस मुल्क में अब हर इदारे को अपनी जुरिस्डिक्शन पे काम करना चाहिए ताकि हम जो है वो आगे बढ़ सकें। अच्छा कुंडी साहब, इसी सतह पर थोड़ा सा सेनेट इंतखाबात का जो इस वक्त सिलसिला चल रहा है, जोड़ तोड़ के मामलात भी चल रहे हैं, ज़ाहिर है तमाम अराकीन जो अपने लिए मुख्तलिफ जमातों से और मुख्तलिफ अराकीन से राब्ते कर रहे हैं। गिलानी साहब ने आज लेटर लिखा है वज़ीर आज़म को और उसमें अपनी हिमायत मांगी है, क्या इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं? देखिए, जब ये फैसला आया तो गिलानी साहब ने तमाम जो MNAs हैं उनको उन्होंने खत लिखा, क्योंकि अब जो है अपनी कंपेन तो कर रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने खत लिखा कि जो उसका हक है जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उसमें वज़ीर आज़म साहब भी जो कि MNA है उन्होंने भी वोट डालना है। तो उनका एक जमहूरी हक है कि हम इलेक्शन में जाते हैं, नॉर्मल इलेक्शन में भी हम जब जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम हर किसी से वोट मांगते हैं, चाहे हमारे फेवर में हो चाहे हमारे मुखालिफ हो, जो भी हो। तो गिलानी साहब ने भी वज़ीर आज़म साहब क्योंकि उनके इलेक्टोरल कॉलेज में आते हैं तो उनको भी लेटर लिखा कि अगर आप मवाजना करें यूसुफ गिलानी साहब की सियासी तारीख का और हमारे हफीज शेख साहब की सियासी तारीख का, तो उसमें अगर देख तो मैं समझता हूँ कि यूसुफ गिलानी का पढ़ना भारी होगा। कोई बंदा उसको पढ़े और उसको देखे और जब वो वोट डालेगा और जब दो कैंडिडेट का मुआवजा करेगा तो मैं समझता हूँ कि वो अगर थोड़ा सा भी देखे उसमें यूसुफ गिलानी के जो सियासी जो वो है सफर है वो उससे ज्यादा मजबूत है बनिस्बत जो है कि पीछे सब। ठीक है। अच्छा कुंडी साहब, इसी खत के मतन में जहाँ पे जिक्र किया गया अपनी किरदार का, माजी के किरदार का, और इस खत के मतन में कहा गया कि गिलानी साहब कह रहे हैं कि 1985 से वो सियासत में है, सबके सामने उनका किरदार है। वहीं पे उन्होंने बिलखुसूस ये जिक्र किया कि जब वो स्पीकर कौमी असम्बली थे उस ज़माने में भी वो पूरे पार्लियामान के स्पीकर रहे हैं, किसी खास जमात की नुमाइंदगी नहीं करते थे। जब वो बतौर वज़ीर आज़म रहे हैं तब भी यही सूरत हाल थी, वो किसी खास जमात के नहीं बल्कि तमाम जमातों के वज़ीर आज़म के तौर पर देखे जाते हैं। तो इससे ये तासुर मिला है कि ज़ेरे लब जो है वो शिकवा भी किया जा रहा है कि मौजूदा सूरत हाल इससे मुख्तलिफ है। वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। देखें, जब स्पीकर थे उस वक्त जो है वो शेख रशीद साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर गिलानी साहब ने इशू किए थे, हालांकि उस वक्त हुकूमत नहीं चाहती थी, हमारी पार्टी की हुकूमत थी, लेकिन उन्होंने एज ए स्पीकर जो है अपने जो इख्तियार का इस्तेमाल किया। फिर आप आए आगे, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो वो एक कंसेंसस प्राइम मिनिस्टर थे,
और उन्होंने तमाम पार्लियामेंट MNAs को साथ चलाया, बल्कि फंड दिए, बल्कि ऐसे अपोजिशन के मेंबरान भी थे जिनको उन्होंने अपने हुकूमत के मेंबरान से ज्यादा फंड दिया, और उन्होंने किसी मतलब है कि उसमें कोई पॉलिटिकल विटामाइजेशन नहीं थी उनके दौर में। लेकिन आज आप देखें जिस तरीके से स्पीकर हाउस को चलाते हैं, जिस तरह जो है वो वज़ीर आज़म साहब जिस तरीके से एक्ट करते हैं, तो उनके और उसमें बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है। आप खुद आपने कवर किया है, पार्लियामेंट कवर किया है, तरीन साहब बैठे हैं, उन्होंने भी देखे हैं, कई हुकूमतें आप लोगों ने देखी हैं। आप खुद मुआवजा करें कि किस तरीके से जो है उस दौर में भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी जब हमारे पास सिंपल मेजोरिटी भी नहीं थी, और हमने 18th अमेंडमेंट में जब 100 प्लस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की और वो मेजोरिटी यूनिवर्सिटी जो है अमेंडमेंट हुई। अब वो ये लोग जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना चाहते हैं, इलेक्शन रिफॉर्म से बात करना चाहते हैं, आए बैठे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बैठे, लेकिन इस तरीके से जिस तरह आप करना चाहते एक बनाई कमेटी, इलेक्शन 500 शहर से गुजर जाएगा साइड का, बैठेंगे आपके साथ, अगर आप अच्छी अमेंडमेंट्स होंगी हम भी तजावीज देखें अप्लाई। हम कहते हैं इलेक्शन शफाफ होनी चाहिए, हम कहते हैं कि अंपायर का रोल इलेक्शन में खत्म होना चाहिए, तो हम ये कहते हैं ये लोग आए बैठे, हम उनके साथ बैठे तो तैयार हैं। अच्छा, इसी सतह पर मैं कुडी साहब, आपका ताल्लुक भी KPK से है, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि KPK में हुकूमत ने ये पेशकश की है कि बिला मुकाबला जो है वो उम्मीदवार सेनेट इंतखाबात के लिए मुंतखब करने के हवाले से, लेकिन अपोजिशन ने उस पर कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया। क्या वजूहात हैं? KPK में सूरत हाल क्या नज़र आ रही है आपको? देखिए, अपोजिशन ने को तो पहले हुकूमत ताने दे रहे थे कि आपका तो एक सेंटर पे नहीं आता, आप क्या कर सकते हैं। जिस 2 दिन पहले जब चेयरमैन दिलावर भुट्टो जरदारी साहब पेशावर गए, उन्होंने PDM को इकट्ठा किया, साथ बल्कि जमात इस्लामी को भी अपोजिशन का हिस्सा बनाया, उनके भी 3 मेंबरान हैं, और हमने 5 सीटों पे 5 पार्टियों को 5 सीटों पे कैंडिडेट हम लगा रहे हैं। 3 हम जनरल पे लड़ रहे हैं, 1 सेक्रेटरीट पे, 1 खातून की सीट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, और हमने जो है अब वो कहते हैं कि उस पार्टी के 6 मेंबर हैं, लेकिन अगर आप अपोजिशन को इकट्ठा करें और बाकी अगर है कि इंडिपेंडेंट है या बाकी के टक्कर, तो हमारे 40+ मेंबर्स बनते हैं। अब पहले हुकूमत कहते हैं आप 1 वोट ले लें, कभी कहते 2 ले लें। आज अभी थोड़ी देर पहले इस हुकूमत में हमारे जो कैंडिडेट है PDM के, जो कि जनरल सीट पे लड़ रहे हैं, मुस्लिम लीग 2 के कैंडिडेट है अब्बास अमीर साहब, उनके घर पे जो है पुलिस रेड कराया, उनके ऑफिस पे पुलिस का रेड कराया, 15-20 गाड़ियां पुलिस की गई हैं, हरासा कर रही है। ये वो पुलिस है जो अपने आप को कहती है कि हम तो जी गैर सियासी पुलिस है। आज मैं मुतालबा करता हूं कि IGP साहब को रिजाइन करना चाहिए, वो हुकूमत का एक हिस्सा बन चुके हैं, वो सेंट्रल इलेक्शन में लोगों को जो है हरासा कर रहे हैं, कैंडिडेट्स को हरासा करना चाहते हैं। आप जितने छापे मारें, जितने अरेस्ट करें, इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे कि अपोजिशन जो है एक जो है सीटें लेके जाएगी, अपने 5 की 5 सीटें इंशाल्लाह हम उस पर होमवर्क कर रहे हैं, और हम 5 की 5 सीटें जीत को दिखाएंगे। फैसल करीम कुंडी साहब, पुलिस का मामला तो सिंध में भी दिखाई दे रहा है, अलीम आदिल शेख का मामला चल रहा है, वो भी इसी नौयत के इल्जामात भी लगा रहे हैं, वफाकी हुकूमत भी कह रही है सिंध से जो है वो IG को तब्दील किया जाए, तो ये सूरत हाल वहाँ पर भी चल रही है। दूसरी जानिब सेनेट इंतखाब का चूँकि जिक्र हो रहा है, तो MQM के साथ राब्तों की खबरें भी आ रही थी, इस हवाले से क्या मामला आगे पेश आने वाला है? देखिए, उससे पहले अलीम आदिल शेख का केस अलग है, जब वो गुंडों के साथ पुलिस स्टेशन पे जाते हैं वो और चीज है, लेकिन यहाँ पर वहां पर कोई बात नहीं हुई। पुलिस किस कैपेसिटी में गई है और 15 गाड़ियां भेजी गई हैं, बता तो देना कि सर्च वारंट है, ये चीज है वो चीज है, वो भी नहीं किया। लेकिन आपने जो MQM की बात की, अब हम देखें, हम हर जमात से बात कर रहे हैं, हम हर जमात से वोट मांगना चाहते हैं, हम हर MNA से वोट मांग रहे हैं, हमारा MNA से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जो है PDM के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैंडिडेट को वोट दें। तो ये तो MQM है, हम आपसे भी बात करते हैं, हम हर किसी हम हमेशा डायलॉग्स पे बिलीव करते हैं, तो हम हमेशा डायलॉग्स करेंगे। हम ये नहीं कहते कि मैं किसी के साथ नहीं मिलूंगा, हम लोगों के साथ गले मिलेंगे, हर MNA से गले मिलेंगे, उनसे वोट मांगेंगे, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे हमारे कैंडिडेट को कामयाब करें, और इंशाल्लाह आप 3 तारीख को देखेंगे कि PDM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैंडिडेट की एक मैं समझता हूँ कि एक अच्छे मार्जिन से जीत होगी। इसी के साथ एक आखिरी सवाल भी मैं आपसे करना चाहूँगा, जरदारी साहब की इस्लामाबाद आमद के साथ ही बहुत सी खबरें जो है वो सामने आ रही हैं मुख्तलिफ राब्तों के हवाले से, और कहा जा रहा है कि वो चूँकि बज़ात खुद यहाँ तशरीफ़ लाए हैं तो सूरत हाल जो है वो PDM के हक़ में हो सकती है, राब्ते तेज़ हो सकते हैं, गिव एंड टेक हो सकता है। क्या उनकी इस आमद से कोई फ़र्क पड़ेगा? देखें, जब जरदारी साहब नहीं आते फिर भी बड़े तबसरे होते हैं, जब आते हैं फिर भी तबसरे होते हैं। जरदारी साहब, क्योंकि उनका जो मेडिकल बोर्ड इनिशियली कॉन्स्टिट्यूट हुआ था उनका इस्लामाबाद से था,
तो क्योंकि वो अपने मेडिकल बेस पे हैं, इस्लामाबाद में अपने जो उनके जो मेडिकल बोर्ड के जो डॉक्टर उनसे मशावरत लिया है, उन्होंने अभी तक कोई पॉलिटिकल मीटिंग नहीं की है। पार्टी के अगर कोई 2 सीटें जूता मिले होंगे, बाकी होगी, वो बेसिकली तो अपने मेडिकल चेकअप के लिए है। लेकिन जरदारी साहब हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट रहे हैं, बहुत तजर्बाकार रहे हैं। पंजाब के जो सेनेट के इलेक्शन में जो उनका रोल था वो भी सबके सामने है। अभी भी जो है गिलानी साहब के जो कराची में बैठ के उन्होंने एलाइज के साथ बातें की, मुख्तलिफ पार्लियामेंटेरियन के साथ जिनका उनका माजी में उनके साथ ताल्लुक रहा है, उनके एलाइज रहे हैं, वो अपनी कोशिश पूरी कर रहे हैं कि अपने कैंडिडेट को जिताएं। क्योंकि ये जीत PDM की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी, तो डेफिनेटली हमारे पार्टी के पार्लियामेंटेरियन के प्रेसिडेंट हैं, तो डेफिनेटली वो काम करेंगे इसके ऊपर। बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमसे गुफ्तगू की। सजाद तरीन साहब, यकीनन आपने कुंडी साहब की भी सारी गुफ्तगू सुनी है। इब्तिदा में जब हम ये बात कर रहे हैं कि आज जो फैसला जिसका बड़ा इंतजार किया जा रहा था सामने आ गया है, आप क्या समझते हैं कि इस फैसला आने के बाद, चूंकि ज़ाहिर है ज़ाहिरी तौर पर ओपन बैलेटिंग के तो खिलाफ गया है ना, ओपन बैलेटिंग तो नहीं हो रही, तो क्या हुकूमत के मोराल पर कोई फ़र्क पड़ेगा? सेनेट के इंतखाबात के हवाले से जो हुकूमत की कोशिशें हैं उस पर कोई मनफी असरात मुरतब हो गए इस फैसले के? मैं समझता हूँ नकी साहब की हुकूमत ने जो कोशिशें की थी या हुकूमत जो कार्ड्स लगा रहे थे वो आउट ऑफ कार्ड इस फैसले के बाद गिर गया है। अब हुकूमत को KP और बलोचिस्तान में जो है वो को नुकसान हो सकता है, डेंट पड़ सकता है। यही वो वजह है कि PDM के जो सेनेटर हैं, जिनका अभी फैसल करीम कुंडी भी जिक्र कर रहे थे, अब्बास खान अफरीदी, उनकी ऑफिस पर छापे मारे जा रहे हैं, ये सारा कुछ किया जा रहा है। मैं ये समझता हूँ ये सब बुखलाहट का नतीजा है। इलेक्शन कमीशन को फौरन IG को उसी तरह का एक्शन करना चाहिए IG पर जिस तरह उन्होंने डक्से के इलेक्शन पे किया था। डक्से में जो कुछ हुआ था उस पर इलेक्शन कमीशन ने एक बहुत मजबूत और बहुत ताकतवर जो है वो फैसला किया है। मैं समझता हूँ कि अब्बास अफरीदी भी कैंडिडेट हैं, उनके घर पुलिस का छापा मारना, उनकी ऑफिस में छापा मारना, ये कोई जमहूरियत नहीं है। इससे मैं समझता हूँ जमहूरियत को इससे नुकसान होता है ऐसे इकदाम से। और दूसरी बात ये मैं आपको ये बताऊँ, ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आप देखिएगा, एक दिन बाकी है उसके बाद इलेक्शन हो जाएंगे, आप देखिएगा कि इससे वाज़ेह हो रहा है कि हुकूमत को बलूचिस्तान में और KP में यकीनन डेंट पड़ेगा जी। अच्छा, इसी सतह पर जैसे आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन को तरीन साहब क्यों इसमें इंटरवीन करना चाहिए? इलेक्शन कमीशन तो डस्के की आपने मिसाल दी, वहाँ इंतखाब हुआ और इंतखाबी सतह पर गैर शफाफियत हुई, इंतखाबी मैदान में जो सूरत हाल रही, जो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर सूरत हाल रही, उस पर इलेक्शन कमीशन एक्शन लेगा। अब अगर छापे मारे जा रहे हैं अब्बास खान अफरीदी के घर पर, तो ये कोई इंतखाबी धांधली तो ना हुई? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं नकी साहब, आप बहुत मासूमाना अंदाज में बात करते हैं। आप मुझे ये बताएं, अब्बास अफरीदी PDM के कैंडिडेट नहीं है, वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे, और जो कैंडिडेट इलेक्शन में हिस्सा ले रहा हो उसको पुलिस के जरिए हरासा करने का कहाँ कौन इजाजत देता है? कहाँ कानून इजाजत देता है? कहाँ इलेक्शन कमीशन का ऑफिस जो है उसकी इजाजत देता है? इलेक्शन रूल्स कहाँ इसकी इजाजत देता है? मैं ये समझता हूँ कि वो एक कैंडिडेट हैं और वो विनिंग कैंडिडेट हैं। वो जिस अंदाज से अपनी कंपेन चला रहे हैं, अब्बास अफरीदी जो है वो पहले पीपल्स पार्टी में भी रहे हैं और वो पहले मिनिस्टर भी रहे हैं पीपल्स पार्टी के साथ, वो फिर नून लीग के बहुत अरसे से काम कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अब्बास खान अफरीदी जो हैं वो ऐसे कैंडिडेट हैं कि जिनकी कामयाबी के इम्कानात ज्यादा हैं, उनको कंपेन से रोका जा रहा है, उनको राब्तों से रोका जा रहा है। ये पुलिस के जरिए हरासा करने का और क्या मकसद हो सकता है? क्योंकि वो कैंडिडेट है जी। अगर आप एक कैंडिडेट के घर पुलिस भेज देंगे, एक कैंडिडेट के ऑफिस में आप पुलिस भेज देंगे, तो फिर किस तरह इलेक्शन शफाफ हो पाएंगे? दूसरे जो कैंडिडेट है उनको आप फ्री हैंड दे दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जो आपने बात की थी, उस फैसले के आने के बाद और पुलिस की KP में कार्रवाई के बाद ये बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि हुकूमत बौखलाहट का शिकार है जी। अच्छा, इसी सतह पर मैंने कुंडी साहब ये सवाल किया, ये सवाल आपके सामने भी रखता हूं। जैसे आपने कहा कि एक उम्मीदवार के घर पर किसी भी नौयत का अगर कोई मुकदमा बनाकर या कोई इल्ज़ाम लगाकर उनकी कैंपेन को रोका जा रहा है, उनको हरासा किया जा रहा है, तो जो इलेक्टेड मेंबर है, हलीम आदिल शेख का बार बार जिक्र आपके इल्म में है, सारी स्टोरी वो सामने आ रहा है, जो इलेक्टेड मेंबर के खिलाफ जो कि असम्बली का हिस्सा है, सूबाई असम्बली का, तो उसमें ये सूरत हाल है और वो अपोजिशन लीडर है, वो भी यही इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं, तो क्या वहाँ पर भी इसी नौयत की कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, हलीम आदिल शेख जो हैं वो कैंडिडेट नहीं है, वो लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं, प्लस वो MPA हैं, वो कोई कैंडिडेट नहीं है। वहाँ कोई इलेक्शन नहीं हो रहा था, वो तो एक इलेक्शन जो मलीर में हो रहा था वो वहाँ चले गए थे। इलेक्शन कमीशन ने पाबंदी लगाई हुई थी कि कोई MPA MNA नहीं आ सकता, मिनिस्टर नहीं आ सकता।
वो गनमैन लेके अपने और वहां उन्होंने फायरिंग की और वो गए। मैं समझता हूँ उनका केस और अब्बास आफरीदी का केस ये दोनों डिफरेंट केस हैं, उनका मुआवजा नहीं किया जा सकता, ना ये एक जैसे केस हैं जी। वो कैंडिडेट हैं, वो कैंपेन चलाने जा रहे हैं, 2 दिन के बाद जो है वो इलेक्शन है सेनेट का जी। एक रात गुजरेगी, अगले दिन इलेक्शन है, आखिरी लम्हात पर कैंपेन है, आप एक कैंडिडेट को हरासा कर रहे हैं, ये कौन सी जमहूरियत है जी। ठीक है। तो वो अलीम आदल शेख का केस जो है वो सिर्फ हुकूमत जो है उस पर सियासत कर सकती है, लेकिन वो केस अब्बास आफरीदी से मुख्तलिफ है जी। ठीक है। अब सजाद तरीन साहब थोड़ा सा ये जिक्र कर लें, ये मामलात तो हैं सेनेट इंतखाबात के हवाले से हुकूमत अपने हरबे आजमा रही है और अपने राब्ते भी कर रही है, अपोजिशन ज़ाहिर है अपने टैक्टिक्स खेल रही है। मेरा सवाल ये है कि ये जो लेटर लिखा गया वज़ीर आज़म की को यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की, यानी साबिक वज़ीर आज़म की जानिब से मौजूदा वज़ीर आज़म को, और वो यकीनन आपने वो लेटर पढ़ा है, इसका मतन पढ़ने के बाद आप किस नतीजे पर पहुँचे हैं? एक तो ये कि वो ये कह रहे हैं कि जनाब हम ये इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं कि जनाब हम पार्लिमानी रिवायात को बरकरार रखते हुए खुशगवार माहौल में वोट मांग रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो कुछ कहा गया है इसमें, इस पर आपका क्या तबसरा है? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो 1985 से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में हिस्सा ले रहे हैं, और अगर मैं उनके खानदान, सियासी खानदान की रिश्तेदारियां गिनाना शुरू कर दूं तो शायद हमारा प्रोग्राम ही खत्म हो जाएगा। देखिए, उनका एक बहुत ताल्लुक है, बहुत वाज़ेदार आदमी है, और इस मुल्क के वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। उन्होंने लोगों पर बहुत ज्यादा एहसानात किए हैं, लोगों को फंड्स जारी किए हैं, लोगों से एक ताल्लुक बनाया है। तो मैं ये समझता हूँ उन्होंने जो ये खत लिखा है, दार हकीकत ये खत उन्होंने, मैं समझता हूँ एक बुनियाद डाली है कि हुकूमत जो है वो बेजा उनकी मुखालफत ना करे। मैं ये समझता हूँ कि एक तरफ यूसुफ रज़ा गिलानी है जिन्होंने लोगों को नौकरियां दी, लोगों के और बहुत सारे मसाइल हल किए, उनके मुकाबले में जो कैंडिडेट हैं हफीज शेख साहब, उनको पाकिस्तान में शहनशाह महंगाई कहा जाता है। जैसे आसफ अली जरदारी को शहनशाह मफाहमत कहा जाता है, इसी तरह हफीज शेख साहब को शहनशाह महंगाई कहा जाता है। तो मैं ये, और फिर दूसरी बात, उनके अपने जो MNAs MPAs हैं वो हुकूमत से खुश नहीं है। कौमी असम्बली के मेंबरान जो हैं वो इस बात पर बहुत परेशान है कि हुकूमत ने उनको वजीर नहीं बनाया बल्कि उनकी जगह टेक्नोक्रेट्स को बनाया है। आज तक आप देख लें जो अहम वजारतें हैं वो सारी टेक्नोक्रेट्स के पास हैं, जो लोग लाखों वोट लेके हैं हुकूमत ने उनको नजरअंदाज किया, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उनको नजरअंदाज किया। अब उनके पास ये एक चांस है कि वो अपना गुस्सा निकालेंगे और यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट कर सकते हैं। ये और इसी वजह से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने एक खत लिखा है सब लोगों को और प्राइम मिनिस्टर को भी जी। अच्छा, इसी पे सजाद तरीन साहब, जैसे आपने कहा ये तो जाहिर है वो मामला है ना कि एक जानिब टेक्नोक्रेट हैं, एक जानिब साबिक वजीर आज़म हैं, लोग जानते हैं। इस खत लिखने से क्या कोई राय तब्दील की जा सकती है? देखिए, मैं समझता हूँ राय नहीं तब्दील की जाती, लेकिन तारीख में जो वाकयात होते हैं उनको बयान तो किया जा सकता है ना। राय तब्दील होनी है नहीं होनी, इसका फैसला तो मेंबरान ने बहुत पहले कर लिया होगा। ये ऐसा नहीं है कि अब रातों रात वो अपनी राय तब्दील करेंगे, ये लोगों ने पहले डिसाइड किया हुआ है। और मैं ये समझता हूँ कि बतौर एक रिपोर्टर, एक तज्जिया निगार, अगर मेरे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के थंब के नीचे जो है वो सारी एजेंसियां हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी। यही वजह है कि वो हुकूमत से अपोजिशन जो है तरले कर रही है कि किसी तरह कोई मफाहमत हो जाए, किसी तरह कोई मामला हल हो जाए, और पंजाब की तरह KP और बलूचिस्तान में भी जो अपने अपने कैंडिडेट बिला मुकाबला मुंतखब करा लिए जाएं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें हुकूमत को कामयाबी होगी जी। अच्छा, इसी सतह पर जब एक जानिब लेटर का सिलसिला भी जारी है, अभी आपने जिक्र किया कि रातों रात तो फैसला तब्दील नहीं होना, सूरत हाल जो है वो पहले से तय की जा चुकी होगी, लेकिन MQM का अभी तक फैसला सामने नहीं आया, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं कि MQM के कुछ लोग जो हैं वो, इसमें कोई शक नहीं है कि वो पीपल्स पार्टी के राब्ते में हैं, और शहनशाह मफाहमत आसफ अली जरदारी के वो राब्ते में हैं। यही वो वजह है कि अभी तक उनका कोई फैसला नहीं हो पाया, उनकी कुछ चीजें सामने नहीं आ पा रही, क्योंकि उनको खुद ये पता है कि उनके जो MPAs हैं वो इधर उधर वोट दे सकते हैं। यही वजह है कि जिसकी वजह से MQM और हुकूमत के दरमियान और MQM के अपने दरमियान जो है वो मुख्तलिफ चीजें जरा तब्दील हो रही हैं जी। ठीक है, इस पर मजीद भी गुफ्तगू जारी रखेंगे। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हम जिक्र कर रहे हैं सेनेट इंतखाबात, उसकी बड़ी धूम है, आज फैसला आया है और फिर उसके बाद उसके साथ ही मुख्तलिफ राब्ते जारी हैं।
यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को ख़त लिखकर अपनी हिमायत मांगी है और ये एक पार्लिमानी रिवायत इसको कह सकते हैं या एक अच्छा माहौल बनाने की कोशिश की गई है कि बहरहाल तमाम राब्ते जो हैं वो जारी हैं और अपनों से भी और गैरों से भी, मुखालफीन से भी वोट मांगे जा रहे हैं और राब्ते किए जा रहे हैं। लेकिन KPK में सेटलमेंट का मामला जो है वो अभी तक हल नहीं हो सका और उसमें जो अपोजिशन का मामला है वो भी अभी जैसे हम ब्रेक से पहले भी डिस्कस कर रहे थे। सजाद तरीन साहब हमारे साथ मौजूद है। सजाद तरीन साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब हम ये जिक्र कर रहे हैं, लेटर लिखा गया, अच्छी बात है, खुद हुकूमत भी मुख्तलिफ अराकीन से राब्ते कर रही है, दावे भी कर रही है कि वो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के या PDM के अराकीन उनसे राब्ते में हैं, अपोजिशन कह रही है हुकूमती अराकीन उनसे राब्ते में हैं। ये तो बहरहाल जब इंतखाब होगा उसके बाद जो नताइज आएंगे उस पर पता चलेगा। मेरा सवाल ये है, KPK इतना सेंसिटिव क्यों हो चुका है हुकूमत के लिए? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं कि KPK और बलूचिस्तान की एक रवायत रही है कि वहाँ हमेशा जो MPAs हैं उन्होंने पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ वोट दिए हैं। उन्होंने कभी भी पार्टी डिसिप्लिन की मेरे ख्याल में वो पाबंदी नहीं की। जब कभी भी हुए हैं, आपने देखा होगा माजी किया भी, आप सेनेट के सारे इंतखाबात देख लें, तो इस दफा भी ऐसे होने जा रहा है और हुकूमत जो है वो तमाम हरबे अपने इस्तेमाल कर रही है, तमाम राब्ते कर रही है, लेकिन उसके बावजूद जो है हुकूमत की जानिब से कोई पूरा ऐसा मौसर जवाब नहीं आ रहा, कोई पुरअतमाद जवाब नहीं आ रहा जिससे ये कहा जा सके कि हुकूमत जो है वो उसके लोग उसके कंट्रोल में हैं या उसका डिसिप्लिन पाबंदी कर रहे हैं। ठीक है तरीन साहब, आपकी राय बिल्कुल यकीनी तौर पर इस पर मजीद भी गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, हमने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया अब्बास आफरीदी साहब, पाकिस्तान नून के रहनुमा हैं, KPK से, वो खुद भी इलेक्शन में हिस्सा लड़ रहे हैं, कैंडिडेट हैं और उनका भी जिक्र हो रहा था। बहुत शुक्रिया अब्बास आफरीदी साहब। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि KPK के मामला तो आगे बढ़ रहे हैं, सियासी इख्तलाफात भी होते हैं, राब्ते भी होते हैं, जोड़ तोड़ भी होते हैं, मगर ये क्या वजह है कि आपके हवाले से छापों की खबरें सामने आ रही हैं, गिरफ्तारी की बात चल रही है, हरासा करने की खबरें जो है अभी सामने आ रही हैं? ऐसा है कि गवर्नमेंट, हम कोलिशन में 5 सेनेटर खड़े हैं मुकाबले में अपोजिशन से। बदकिस्मती से कुछ दिनों से गवर्नमेंट, जिसको आप धांधली कह सकते हैं, उस पर उतर आई है और हमेशा हमने इधर सियासी रवादारी रखी है। खैबर पख्तूनख्वा में अपने कल्चर को भी रखा है, एक दूसरे की इज्जत वकार का ख्याल भी रखा है। आज इन्होंने चारदीवारी की एक पामाली की, मेरे गोदामों, मेरे दफ्तरों पे छापे मारे और मेरे ड्राइवर को मारा, खाली इसलिए कि मैं इलेक्शन से पीछे हट जाऊं और हमें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। ये उल्टे अनकड़े है। वजीर आला और परवेज खटक साहब, ये हरकतें जेब नहीं देती हैं। ये वक्त गुजर जाएगा, लेकिन हमारा कल्चर है, फिर हम इसका पूछते हैं, जो वक्त आने पे जरूर पूछेंगे। लेकिन सियासत होती रहती है, हार जीत होती है। अभी इनको शिकस्त नजर आ रही है। इंशाल्लाह हमारे 5 मेंबर बड़े अक्सरियत से जीतेंगे। अब्बास आफरीदी साहब, क्या वजूहात क्या बताई गई, कोई इल्जाम क्या आयद किया गया है, किस वजह से ये छापे मारे जा रहे हैं? कुछ नहीं, ना उनके साथ वारंट है, ना उनके साथ कुछ है, तो खाली मेरे ड्राइवर को मारा, मेरे कुछ भी नहीं। और उनको कहा कि आप वारंट लाएं, आपके साथ क्या है, कुछ भी नहीं। और अगर छापे भी 1-2 गाड़ी नहीं, 30-40 गाड़ियों के साथ पुलिस, फिर मेरे एक गोदाम, दूसरे गोदाम। तो मैंने कहा कि इन चीजों से ना हम डरने वाले हैं, हम कौम की खिदमत के लिए निकले हैं, कौम को इस आजाद से चटका के हरा देंगे और इंशाअल्लाह ताला पास जरूर जीतेंगे हम, और इंशाअल्लाह 5 कैंडिडेट भारी अक्सरियत से जीतेंगे। बिल्कुल सही है बात साबरी साहब, जैसे आपने कहा आपका कल्चर है, यकीनी तौर पर जब आपका वक्त आएगा आप भी उसका इंतकाम लेंगे, ये आपकी रिवायत है, आप खैबर पख्तूनख्वा के कल्चर का हिस्सा है। लेकिन क्या आपने किसी प्लेटफॉर्म पर किसी मुताल्लिका हुकाम के हवाले से कोई दस्तक दी है, कोई मुतालबा किया है कि ये क्या हो रहा है? हम इसका इंक्वायरी की भी मांगते हैं और हमें अपना इंसाफ भी मांगते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा ऐसी हरकत सूबाई गवर्नमेंट नहीं करेगी। ठीक है, अब इसी जी अब्बास आफरीदी साहब, इसी सतह पर यह भी बताइएगा कि KPK में ज़ाहिर है हुकूमत ने एक ऑफ़र की थी और उस हवाले से अपोजिशन ने 5 नशिस्तों का जिक्र किया, जिसमें 3 जनरल हैं, एक ख़वातीन की, एक टेक्नोक्रेट की है। तो क्या इस पर यह फैसला हतमी हो चुका और हुकूमती पेशकश ठुकराई जा चुकी है?
हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। अब्बास अफरीदी साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे और इस वक्त वो एक एमरजेंसी सिचुएशन में हैं, उन्होंने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। सज्जाद तरीन साहब, अब्बास अफरीदी साहब की सूरत हाल आपने जानी है और उन्होंने जो ये कहा है कि ये बौखलाहट का नतीजा है इस वक्त जो कुछ हुकूमत कर रही है, उसके बावजूद भी वो इंतखाब लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि वो इस पर यही मुतालबा करते हैं कि जो आईनी तकाजे हैं वो पूरे किए जाएँ और उनका हरासा किया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन जी मैं आपको अर्ज करूं कि ये खुली जारियत है, ये पुलिस गर्दी है कि इलेक्शन के इंतखाब से एक रोज पहले आप एक कैंडिडेट के घर पुलिस भिजवा रहे हैं, उसके खिलाफ इस तरह ये पुलिस गर्दी करा रहे हैं। इसके नताइज जमहूरियत के लिए, हुकूमत के लिए कभी माजी में भी अच्छे नहीं रहे, आइंदा भी अच्छे नहीं रहेंगे। देखिए अब्बास अफरीदी ने जो तफसील बताई है, जो बातें बताई हैं, वो बिल्कुल हकायक पर मबनी हैं और ये ऐसा नहीं हो सकता कि ये IG के इल्म में ना हो या होम मिनिस्टर के इल्म में ना हो या चीफ मिनिस्टर की बगैर मर्जी से हो। मैं समझता हूं कि KP हुकूमत पूरी तरह जो है वो धांधली करने के लिए तुली हुई है और उनकी एक वाज़ेह मिसाल ये अब्बास अफरीदी साहब ने जो बातें बताई हैं ये हैं। देखिए जमहूरियत का नुकसान जब होता है तो ऐसे ही वाकयात उसकी बुनियाद बनते हैं। मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद हुकूमत काफी जो है वो परेशान है और अब उनकी परेशानियां ये इस तरह चल रही हैं आगे। देखिए मैं आपको बताऊं, बात यह है जमहूरियत में तमाम कैंडिडेट को आप ओपन छोड़ दें, तमाम कैंडिडेट्स को आप कहेंगे वो कैंपेन करें, जिसको वोट मिले जो जीत जाए वो बस ठीक है। लेकिन हुकूमत क्योंकि खौफजदा है और खौफजदा होने की वजह से हुकूमत ने ये सारा सिलसिला किया हुआ है। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं, अगर हुकूमत ने इस किस्म के वाकयात बंद ना किए तो ये बहुत सूरत हाल खराब हो जाएगी। जी अच्छा, इसी सतह पर आपने बड़ी अहम बात की कि सूरत हाल ख़राब हो सकती है, लेकिन अभी अब्बास अफरीदी साहब कह रहे हैं कि वो तो अपने कल्चर के तहत फिर इसका जवाब देंगे और आपके भी इल्म में है क्या कल्चर है KPK का, हमारे भी इल्म में है और इस वक्त जो कार्रवाई है ज़ाहिर है वो पुलिस के कंधों पे की जा रही है, तो क्या आप मुतवक्के जवाब हो सकता है इनकी जानिब से? आप नहीं समझते कि इस वक्त भी मुतालबा करना चाहिए, PDM को बिलखसूस इस पर दस्तक देनी चाहिए मुताल्लिका प्लेटफॉर्म पर? नहीं, देखिए मैं आपको अर्ज करूं कि PDM की लीडरशिप यकीनन इस सिलसिले में राब्ते में है, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं और बहुत जल्द उनका पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ जाएगा। देखिए मैं आपको बताऊं KPK जो है वो हमारा एक ऐसा सूबा है जहां बहुत अच्छी रिवायत है कि पॉलिटिक्स में जितनी मर्जी को बातचीत हो जाए, एक तो वो जातियात पे नहीं जाते, दूसरी वो किसी किस्म की दुश्मनियां वहां पैदा नहीं की जाती। मैं समझता हूं कि ये जिस किस्म के इकदाम किए जा रहे हैं इससे सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। देखिए KP में इलेक्शन हो रहे हैं, आप इलेक्शन करें, आप अपने कैंडिडेट्स को और अपने वोटर्स को जो है वो अपने कंट्रोल में रखें और आपको क्या जरूरत है कि आप अपोजिशन के खिलाफ एक्शन कर रहे हैं। ये अब जो अब्बास अफरीदी के खिलाफ एक्शन हुआ है इससे ये लग रहा है कि KP में हुकूमत को कोई डेंट पड़ने वाला है, जिसकी वजह से ये अब्बास अफरीदी पे प्रेशर डाल रहे हैं कि वो दस्तबरदार हो जाएं इलेक्शन से। ठीक है, हमें ज्वाइन किया है ANP के रहनुमा जाहिद खान साहब। जाहिद खान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। फिर आपका ताल्लुक भी KPK से है और सूरत हाल अब्बास अफरीदी के हवाले से हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी ये खबर आई कि वहाँ पे छापे मारे गए उनके गोदाम पर, वो खुद अभी प्रोग्राम में मौजूद थे, उन्होंने ये तफसील बताई है। तो क्या वजूहात आपके सामने हैं, KPK में इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्यों इस नौयत के हरासा करने के जो है वो हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, क्या तफसील है आपके पास? देखिए ये जो मौजूदा हुक्मरान है, खासकर इमरान खान, इसने सियासत में ऐसा कल्चर मुतारिफ करवाया कि एक दूसरे की गालम गलोच, दूसरों की इज्जत बेइज्जती करना, उनके घरों पे चढ़ाई करना। देखिए हमारे सूबे में एक रिवायत है और रिवायत ऐसे रही है कि सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह पे होते हैं लेकिन अब एक दूसरे के गम ब्याह में शरीक होते हैं और कभी भी गालम गलोच वाला सियासत हमारे सूबे में हुई नहीं। बहुत सख्त वक्त में भी ऐसा नहीं हुआ कि आपको पता नेब के वक्त में जब कयूम खान ने कितना भी नेब के साथ कुछ किया था, लेकिन कभी भी ऐसी बातें नहीं हुई है कि जो आज हो रहे हैं। लेकिन ये मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ये जो सरकारी मुलाजिमीन है, चाहे पुलिस है कोई है, कल ये कैसे वहाँ वक्त गुजारेगा अगर वो किसी एक शख्सियत की उसकी बेइज्जती करते, उसके घर पे वो चढ़ाई करते। तो देखिए हमारे सूबे में सबसे बड़ी बात एक पख्तून कल्चर है, उसमें बदला जरूर लिया जाता है। तो ये मैं सज्जाद तरीन साहब की इस बात से कि ये बहुत आगे तक बात जाएगी, ऐसा नहीं करना चाहिए। कल महमूद खान कहाँ जाएगा, परवेज खटक कहाँ जाएंगे, और अगर आज उनके साथ ये होगा तो कल ये उनके साथ होगा। तो क्या ये रिवायात नए हम डाल रहे और खासकर पुख्तूनों के माशरे में? अब अफगानिस्तान के सूरत हाल नहीं देख रहे, वहाँ क्या हुआ था, कबाई इलाकों में क्या हुआ। तो ये चीजें ऐसी होती है कि हमारे तो वहाँ पे बच्चा छोटा होता है
इन्हीं बोलने के भी काबिल नहीं होते, चलने भी काबिल नहीं होते, लेकिन उसके वालिदैन के किसी को कत्ल किया जाता है तो जब वो बड़ा हो जाते वो अपने बदला ले लेते हैं। तो ये ऐसी चीजों से इज्तिनाब करना चाहिए। और खासकर पता नहीं इमरान खान कौन सा कल्चर सियासत में, देखिए दस्के में जो उसने कुछ किया और अभी ये करे, अभी ये देखे ना, अब सुप्रीम कोर्ट में आप गए, इसके अलावा तो आपके पास तो और कोई चारा है नहीं, क्योंकि अगर आप अमेंडमेंट करना चाहते तो तुम अपोजिशन के साथ बैठ जाते और अमेंडमेंट कर लेते, लेकिन आपने ऊपर से ऑर्डिनेंस लेके आया। वो ऑर्डिनेंस भी ऐसे कि सदर को तो मुस्तफी होना चाहिए, इसने 2 ऑर्डिनेंस लिए, दोनों मुतनाज़िया बन गए। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने देखे, वो उनके वजीरों को मैं सुन रहा हूँ, वो कहते कि जी हम जीत गए। क्या जीत गए जी? उसने देखे, आपने सवाल किया था सुप्रीम कोर्ट से कि जो सेनेट का इलेक्शन है वो आईन की 226 की अंडर हो सकता है, आईन के अंदर हो सकता है। तो उसने कहा कि हाँ, बगैर उसके आईन की नहीं हो सकते। तो वहां पे सीक्रेट बैलेट हो गया, आपका तो बात ही खत्म हो गई। आप इसको अपनी लोगों को, लेकिन इनको इतना डर और खौफ है कि मेरे ख्याल में ये समझ रहे हैं कि ये सेनेट हारना इनके लिए हुकूमत आगे करना मुश्किल हो जाएगा, और ये हकीकत भी है। लेकिन ये अपने 2.5 साल का जो इस कौम के साथ जो कुछ किया, तो उसके अभी वो एक जो साया है उसके ऊपर आ रहा है और उनको खौफ है, और खौफ में इतना मुब्तला है कि इसकी जो इमरान खान है, देखिए एक आम सा रिवायत होती है कि अगर आप अपनी मुखालिफिन से भी वोट मांगे तो वो बेशक वो नहीं देते हैं, लेकिन एक रिवायत करते हैं। अगर गिलानी साहब ने उसको लेटर भेजा तो जाके कि वो कहते कि ठीक है, हंस जाते, कुछ और बात करते, वो कहते मैं नारो नहीं दूंगा। भाई वो वोट मांग रहे आपसे, और आपको शर्मिंदा होना चाहिए कि इस मुल्क में ऐसे कल्चर नहीं लाना चाहिए। आप भी भेज देते ना, आप भी गिलानी साहब को या किसी उसके पार्टी के जरदारी साहब को भेज देते कि जी हाँ हमें वोट दे दे, लेकिन इसके बदले जो आप रवैया रखते हैं, ये हमारे मुल्क में ऐसा रवैया नहीं रहा है और ये बहुत खतरनाक होते हैं, और इससे हालात और बिगड़ते जाएंगे, हालात की भी सुधारेंगे नहीं। और अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया, जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट के पास तो इख्तियार नहीं है कि आइन में अमेंडमेंट करे। ये आइन में अमेंडमेंट करना पार्लियामेंट का इख्तियार है, ये किसी और का नहीं है। और आपको याद होगा 18 अमेंडमेंट में हम 9 महीने बैठे थे, कमेटी बैठी थी 18 अमेंडमेंट के, और हर पार्टी का नुमाइंदा उसमें मौजूद था। उस 29 लोग थे, एक पार्टी का एक भी मेंबर था वो भी वहां मौजूद था, और उस पर डिस्कशन होती रही, और 9 महीने गुजारने के बाद अमेंडमेंट आ गया और हो गया। तो ये तो पता नहीं, ऑर्डिनेंस के बगैर तो कुछ काम करते नहीं है, तो ऐसे तो नहीं होते कानून। अच्छा, ऑर्डिनेंस के हवाले से तो जाहिर है फैसला आ गया। ज़ाहिद खान साहब, आपने केपी का भी जिक्र किया है, और अभी अब्बास अफरीदी साहब से भी ये बात हुई, तो ये तो फैसला फाइनली हो चुका कि अपोजिशन जो है वो अपने 5 अरकान ही लाएगी, जिसमें 3 जनरल हैं, एक टेक्नोक्रेट है, खातून के हवाले से है। कुछ ऐसी सूरत हाल बलूचिस्तान में भी है, वहाँ पर भी हुकूमत ने, तो जाहिर है अभी आपने कहा कि हुकूमत राब्ते नहीं करी, तो हुकूमत ने तो KPK में भी राब्ते करने की कोशिश की है, और जाहिर है हर जमात की अपनी कोशिश होती है कि वो सूरत हाल को अपने हक में करे। बलूचिस्तान में भी ऐसी कोशिश हुई है, ऐसी सूरत हाल बनी है, लेकिन वहां पे भी अपोजिशन की जानिब से जवाब ना में सामने आ रहा है। तो इन 2 सूबों के हवाले से आपकी क्या कैलकुलेशंस हैं? देखिए, एक सीधी सी बात है, अगर हुकूमत को खौफ और डर ना होता तो फिर ये इकदाम न उठाते। चूंकि पंजाब में हुआ तो इसलिए हुआ कि पंजाब में दोनों मुतफिक हो गए। तो अगर हुकूमत चाहते हैं और वो कहते हैं कि एम्बेरसिंग पोजीशन से भी बचे और ये जो करप्शन के रेट लगाए इससे बचे, तो फिर अपोजिशन के साथ मिल बैठकर उसके जो हक है वो उनको देना। जब अगर आप उनको हक नहीं देंगे और आप अपनी बात मनवाएंगे तो वो तो नहीं मानेंगे आपसे, क्योंकि आपने जो 2.5 साल में अपोजिशन के साथ किया, जो कौम के साथ किया। आपकी एक मैं बात बताना चाहता हूँ, नकी साहब, अभी यहाँ पे इनके जो मेंबर थे वो अपने हलकों में जा ही नहीं सकते, क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी उरूज पे है, वो लोग जूते मार रहे हैं। अभी अगर ये लोगों ने अपने सौदा तो कर चुकी होंगी, अभी किस तरीके से कर चुकी, लेकिन ये देखिए हर एक बात पैसे पे नहीं होती है। कुछ ऐसे भी होते हैं कि जी नेक्स्ट इलेक्शन में आप मुझे टिकट देंगे, ये मैंने जो सुना है, जो बात सुनी है वो यही है, ये नहीं होते। और देखिए, एक वोट पे किसी को देना कोई पाबंदी नहीं, 2 वोट पे पाबंदी है। एक तो प्राइम मिनिस्टर की या चीफ मिनिस्टर की हक में अगर कोई पार्टी वायलेशन कोई मेंबर करता है या मिनी बिल पे करता है, इसके अलावा कोई वोट पे कोई पाबंदी नहीं। वो अखलाकियात और एक पार्टी के डिसिप्लिन के नाते करती है, अदरवाइज कोई किसी को नहीं करते। वरना आपको याद होगा हमारी जो सेनेट में हमारी एक ही खातून मेंबर थी, हमने जब हमें पता चला था कि उसने वोट दिया गलत,
तो हमने उसको निकाल दिया, लेकिन वो आज भी है हमारे पार्टी की सेनेटर है, एनपी का हिस्सा है, वो आपके साथ है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद खान साहब, आपने कीमती वक्त दिया और अपनी राय का इजहार किया है। सज्जाद तरीन साहब, ये जोड़ तोड़ के सिलसिले जारी रहेंगे, इसका नतीजा आएगा, जाहिर है अंतर रोज़ भी इस पर गुफ्तगू जारी रहेगी जब तक 3 मार्च को ये इंतखाब होता है। मेरा सवाल ये है कि मफाहमत के बादशाह शहनशाह मफाहमत जो है वो इस्लामाबाद उनकी आमद हुई है, और उनकी आमद के साथ ही बहुत सारी खबरों का और बहुत सारे तबसरों का और बड़ी खलबली का एक सैलाब भी साथ आया है। कैसे देखते हैं उनकी इस्लामाबाद में आमद और 3 मार्च तक यहाँ पे उनकी बैठक को? देखें, आसफ अली जरदारी के बारे में ये कहा जाता है कि वो शहनशाह मफाहमत हैं और वो जो बात कहते हैं वो पूरी करके देते हैं। जनरल मुशर्रफ को उन्होंने जिस तरह ऐवान सदर से निकाला, ये पाकिस्तान की तारीख में एक अपनी मिसाल है। आसफ अली जरदारी की सेहत ठीक नहीं है और मैं अपने कई प्रोग्रामों में आपको ये बता चुका हूं कि वो पूरे सेनेट इंतखाबात के दौरान उन्होंने कोई सियासी बयान नहीं दिया, ना किसी किस्म की बढ़तबाजी की है, ना आसफ अली जरदारी साहब जो हैं वो सियासी बढ़त के हामी हैं। वो खामोशी से आए हैं, इस्लामाबाद में आए हैं। हमने, आपको याद होगा, एक प्रोग्राम में मैंने बताया था कि आसफ अली जरदारी साहब सेनेट इलेक्शन से पहले 1-2 रोज पहले यहाँ आ जाएंगे, और आसफ अली जरदारी का यहाँ आना जो है, मैं समझता हूं कि ये हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, और यही वजह है कि हुकूमती वुज़रा और हुकूमत के थंब के नीचे तमाम जो इदारे हैं वो मुतहर्रक हो चुके हैं। लेकिन मैं यहाँ एक आपको बात बताता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल न्यूट्रल है। एस्टेब्लिशमेंट सेनेट के इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, और जो भी जिसको भी वोट मिलेगा वो जीत जाएगा। आसफ अली जरदारी साहब का यहाँ 2-3 दिन रहना यकीनन हुकूमत के लिए भारी होगा जी। हुकूमत के लिए भारी होगा। क्या कुछ अहम राब्तों की भी तवक्को है? कोई ऐसी खबरें हैं कि उनकी यहाँ पे इस्लामाबाद आमद और बल्कि बैठक के दौरान जो है वो कुछ अहम राब्ते हो सकते हैं, क्योंकि पंजाब का फैसला तो बहरहाल किसी हद तक हो चुका है। देखिए, मैं आपको अर्ज करूं कि आसफ अली जरदारी साहब जो हैं वो रात एक मीटिंग है, रात गए, उनकी एक मीटिंग होगी अपने पार्टी रहनुमाओं से और कुछ दूसरे दोस्तों से। अब ये ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई आदमी ये कहे कि आसफ अली जरदारी साहब जो हैं वो इस्लामाबाद में आ गए हैं तो अब लोगों को जोड़ तोड़ करेंगे। आसफ अली जरदारी साहब ने अपने कार्ड्स कराची से लगा के आए हैं। अब वो सिर्फ यहाँ पर आए हैं कि जो चीजें तय हुई हैं, जो मामला तय हुई हैं, उन पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। आसफ अली जरदारी अब फाइनल राउंड खेलने जा रहे हैं। अब ये कोई कहे कि जी वो राब्ते करेंगे या किसी से वोट मांगेंगे, ये बात बिल्कुल गलत है। आसफ अली जरदारी ने जो कुछ करना था वो इस्लामाबाद आने से पहले उन्होंने वो सारे मामला तय कर लिए। जी सज्जाद तरीन साहब, चूँकि प्रोग्राम का वक्त जो है अपने ख़त्म को पहुंचा है, तो ये बड़ी अहम मामला है कि सेनेट इंतखाबात के हवाले से बड़ी तेज़ी से हलचल जो जारी है। किसी हद तक कार्ड जो है वो सेट हो चुके हैं, अब उस पर अमल दरामद का वक्त है, लेकिन बहुत अहम खबरें जो हैं वो रात गए तक और कल शाम तक जो है वो आती रहेंगी और बहरहाल राब्ते जो हैं वो सामने आते रहेंगे। लेकिन अभी MQM के फैसले का भी इंतज़ार किया जा रहा है। एतजाज़ नकी और सज्जाद तरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।